श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9 दिसंबर 2023 का दिन है, शनिवार है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बाजार बहुत क्रूर है, लेकिन इसकी एक अच्छाई भी है कि ये सभी को मौका देता है। अब क्रूर भी है और मौका भी देता है। क्रूर इसलिए है कि जब ये परेशान करता है तो उस हद तक परेशान करता है कि आपकी सारी उम्मीदों को ख़त्म कर देता है। और अच्छा इसलिए है कि अगर आप उस क्रूरता को झेल लेते हैं, उस बुरे दौर को काट लेते हैं, तो फिर ये आपको मौका देता है अपनी गलतियों से भी कमाने का, उनसे सीखने का। और बाजार के अंदर पेशेंस और पैसा सक्सेस की गारंटी है। जाहिर सी बात है, उसको नॉलेज के साथ कंबाइन करना ज़रूरी है, बट अगर पेशेंस है आपके पास, पैसा है, स्ट्रेटजी है, तो आप अपनी गलतियों को भी सही कर सकते हैं। मौका देता है बाजार उसका। और अगर आप सही तरीके से बाजार को समझ के काम करें तो लॉसेस आप मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को कंसिस्टेंट बना सकते हैं। कुछ इसी तरह से होता हुआ इस हफ्ते हमें सोने और चांदी में देखने के लिए मिला। पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली दिवाली के बाद, जिस तरह की मूवमेंट हुई, एक वन साइडेड मूवमेंट हमें सोने चांदी में देखने के लिए मिली, जहां सोना 59,350 से 59,350 से एक तरफा 64,068 तक चला गया। वहीं पे अगर हम चांदी की बात करें तो 69,000 से जो रैली स्टार्ट हुई वो 78,500 तक गई। लेकिन वहां से जो एक गिरावट आई, तो मात्र 3-4 दिन के अंदर हमें सोने के अंदर लगभग 2400 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली और चांदी के अंदर 6,500 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। 6,000 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली, जो कि किसी भी एंगल से छोटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि बाजार क्रूर भी है और मौका भी देता है। जहां पिछले हफ्ते तक, इवन मंडे ट्यूसडे तक, जो बायर्स थे वो सेलर का मजाक उड़ा रहे थे, जो बायर्स थे वो मिमिक कर रहे थे सेलर को, वहीं पे 3 दिन के अंदर पूरी बाजी पलट गई और जितनी भी बाइंग बाजार में थी वो सारी ऐसा लगा कि जैसे धुएं की तरह उड़ गई। कैसे जब धूप आती है तो कोहरा छट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाजार में सक्सेसफुल वही है जो गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है, मतलब जो परिवर्तित कर सकता है मूवमेंट के साथ। जो ट्रेडर होता है ना, उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी यही होना चाहिए कि वो मौसम के हिसाब से, जैसे कैसे जब सर्दी होती है तो हम भारी कपड़े, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, और सर्दी होती है तो इनर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, मल्टीपल कपड़े पहनते हैं। वही जब मौसम बदलता है, जैसे जैसे ऋतुएं बदलने लगती हैं, तो हमारे कपड़े भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं, हमारी मेंटालिटी चेंज हो जाती है। तो बाजार के अंदर भी ऐसा ही है। आप ट्रेंड को फॉलो करिए और जब वो ट्रेंड चेंज हो रहा हो तो खुद को बदल दीजिए। जो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, जब मैं क्लासेस लेता हूं, जब मैं ट्रेनिंग देता हूं, तो जो चीज़ मैं सबसे आसान बोलता हूं, जो काम सबसे आसान है, वो काम है ट्रेंड को फॉलो करना और ट्रेंड के हिसाब से खुद को चेंज कर लेना। और चांदी के अंदर वही होता हुआ दिखाई दिया, सोने के अंदर वही होता हुआ दिखाई दिया। जो तेजी थी वो एकदम से ख़त्म हुई। बहुत से लोग उसको पढ़ नहीं पाए। जनरली जो एक ट्रेंड में पैसा कमाते हैं उनको आदत लग जाती है, बाइंग हो रही है, डेली बाइंग करके पैसा, वो तो जब बाजार घूमता है तो वो सारे पैसे गायब हो जाते हैं। अब बहुत से लोग ये समझना चाह रहे हैं कि भाई मेरा चांदी 75,000 का है, 76,000 का है, 77,000 का, इवन 78,000 तक के चांदी लोगों के पास पड़े हुए हैं। एंड नाउ दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई 90,000 के सपने दिख रहे थे हमें, 80,000 के सपने दिख रहे थे, क्या अब वो लेवल आएंगे? तो इस चार्ट पे बात करेंगे। और फिर मैं एक वही बात आपको दोहराता हूँ जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी कि बाजार क्रूर तो है,
लेकिन साथ ही साथ दयालु भी है। अगर आप उसकी क्रूरता को सह गए तो फिर आपको उसकी दयालुता भी ज़रूर मिलती है। मैंने तो पिछले 16-17 सालों में यही देखा है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों डेटा की। आने वाले, देखिए गए हफ्ते में जो जिसने सेंटीमेंट की शुरुआत ही से जो तेज़ी थी, फर्स्ट डे में ही गोल्ड और सिल्वर ने तेज़ी बना ली और उसके बाद से फिर गिरावट ही देखने के लिए मिली है हमें 4 दिन। लेकिन जो मेजर एक शिफ्ट था वो हमें देखने के लिए मिला कल जब NFP का डेटा आया। NFP का डेटा वॉज नॉट गुड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, वॉज नॉट गुड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। जो NFP का डेटा था उसने डॉलर इंडेक्स को मजबूत किया और इन टर्न हमें गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन जो कमिंग वीक है, आने वाला हफ्ता है, वो और इंटेंस होने वाला है। डेटा पॉइंट से आने वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं पहले वीडियो के शुरुआत में डेटा पे बात कर रहा हूँ। 12 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को CPI के नंबर्स आएंगे और ये डिसाइड करेंगे, ट्रेंड डिसाइडर होंगे। भाई CPI से भी आपका काम जो है, CPI से जब हम आगे निकलेंगे तो वेडनेसडे को फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। ये देखिए, ये फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएंगे। इस साल का लास्ट पॉलिसी रिव्यू होगा, फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो फेड का स्टेटमेंट होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो ट्रेंड डिसाइडर होगी। जो फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस रात में 1 बजे होगी, वो ट्रेंड डिसाइडर होगी। तो मंगलवार को आपको CPI का डेटा मिलेगा, आपको वेडनेसडे की रात में मिलेगा फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और अलग अलग प्रोजेक्शंस मिलेंगे और फेड का स्टेटमेंट मिलेगा। फिर अब हम चलते हैं थर्सडे को आपको जॉबलेस क्लेम के डेटा मिलेंगे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डेटा आएंगे, रिटेल सेल्स के डेटा आएंगे। तो थर्सडे का भी दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट। और फ्राइडे हफ्ते का जो लास्ट दिन होगा, ये देखिए चाइनीज़ डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट, चाइनीज़ डेटा भी आएंगे। उससे भी हमें पता लगेगा इकोनॉमी चाइना की किस तरह से परफॉर्म कर रही है। और फ्राइडे को हमें ये डेटा मिलेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, S&P US प्रोडक्शन, S&P ग्लोबल कॉम्पोजाइट। तो बहुत सारे डेटा आने वाले हैं। ट्यूसडे को CPI, वेडनेसडे को PPI, रात में फेड। तो नेक्स्ट वीक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर्स, डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स आएंगे, जहां पर बाजार में हमें डिप और राइज दोनों देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से आपको देखना है और समझना है। और सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे, बात करते हैं चांदी की। तो चार्ट में देखते हैं भाई, ये एक वीकली कैंडल देखिए, एक वीकली कैंडल, इसने सब कुछ बदल दिया। इतनी लंबी कैंडल बनी है जिसका कोई हिसाब नहीं और 6000 पॉइंट की कैंडल है। 78,590 से 72,460 और ये दोनों ही ट्रेडेबल लेवल्स हैं, मतलब ये दोनों लेवल बाजार में ट्रेड हुए हैं, 78,590 और 72,460। अगर देखें तो यही हुआ है 78,590, हाँ वहीं पे वो बना है। और वहाँ से देखिए अब बाजार जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 72,400 का। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये सपोर्ट है, लेकिन चलो सपोर्ट्स को बाद में वो करेंगे एनालाइज। सबसे पहले आपको दिखा दें कि भाई हुआ क्या। देखिए ये 5 कैंडल हैं पूरे हफ्ते की। फर्स्ट डे में तेज़ी हुई और उसी दिन तेज़ी ख़त्म भी हो गई। मंडे को लास्ट तेज़ी का डे था। ट्यूसडे को आप देखेंगे 73,885 का लो लगा, फिर वहाँ से बाज़ार एक बार 74,755 तक गया, फिर आप देखेंगे वहाँ से जो लो लगा 74,000 का, और फिर जो फ्राइडे यानी लास्ट नॉन फार्म पेरोल का दिन था उस दिन 72,460 का लो लगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, सपोर्ट्स ढूंढते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट है 72,400 का। ये देखिए 72,400 का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सपोर्ट है, मैं अभी लिख भी दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो आएगा 71,700 का। उसके बाद जो सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा 70,700 के पास, और फिर जो सपोर्ट है वो है आपका 70,000 के पास। ये है 4 इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने। चूंकि डेटा बड़ा है तो सपोर्ट भी मैंने आपको नीचे तक दिए हैं। और फिर जो लास्ट है वो है आपके लिए
69,000 का, जो कि लो बना था अभी 12-13 नवंबर के आसपास, दिवाली के आसपास, जो हमें लो बनते हुए दिखा था। वहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमें आता हुआ दिखेगा 73,700 के पास। कहाँ पे? 73,700 के पास हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई देगा। उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं, ये सब नोट करते जाइएगा आप, उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर 74,950 के आसपास, और फिर अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो हमें जो फाइनल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 75,700 से 75,900। तो ये 3 ऊपर में रेजिस्टेंस हैं, और ये 3 से 4 आपको मैंने सपोर्ट बताए हैं। ये तो नियरेस्ट लेवल है, तो इन 4 को आप मेजर सपोर्ट्स मान लीजिए। सही है, क्लियर है। ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव था। अभी हमें एक गिरावट देखने के लिए मिली है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि बाजार इस जोन को होल्ड करता है या नहीं करता है। ये कौन सा जोन है? तो भाई ये है 72,400 से और 71,700 का। ये देखना पड़ेगा कि बाजार इस जोन को होल्ड करता है या नहीं करता है। 72,400 से 71,700 का जो जोन है वो होल्ड होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर ये टूट जाता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधे आपको 70,900 के आसपास देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद 70,000, 69,800, और फिर अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर सीधे बाजार आपको 69,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। ये है सपोर्ट। वहीं पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 73,700, अगर ये काट देता है ऊपर में तो फिर अगर ये वाला जो लेवल काट देता है तो सीधे फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा जो कि बनता है 74,900 के पास, और वो भी कट जाता है तो फिर ये 75,700 के पास। ये हैं इम्पॉर्टेंट लेवल। ये सारे मेक और ब्रेक लेवल्स हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे मैंने लिखा उन्हें आप नोट कर लें। ये लेवल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे ये बने हैं, ये सब मैंने आपको चार्ट पे ड्रॉ करके दिखा दिया। आप लॉन्ग टर्म भी अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि हर लेवल इंपॉर्टेंट रहा है। जबकि मैंने इतना लंबा तो खींचा भी नहीं था बना के, आपके सामने ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पीछे भी अगर आप इतिहास में भी जाके देखेंगे तो इन सारे लेवल्स की इंपॉर्टेंस आपको बाजार में बनती हुई दिखाई देगी। तो भाई 72,400 को बेंचमार्क मान लीजिए मंडे के लिए। देखिए क्या होता है, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर बाइंग मत करिए, वेट करिए। 71,700 को वॉच करिए, 71,400 को वॉच करिए, देखिए वहाँ पे रुकता है कि नहीं। और अगर बाज़ार एक तरफा चलता जा रहा है तो फिर उसके बॉटम बनने तक का वेट करिए, फिर जल्दी जंप इन मत करिए। सेम चीज़ अगर बाज़ार यहाँ पे घूमता है तो फिर आप एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड हो रहा है। फिर ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाज़ार आपको 73,700 तक ले जाए। अब मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या इससे पहले क्या हुआ। देखिए हम गिरावट पे चलते हैं। ये जब यहाँ पे गिरावट हुई तो आप देखिए कि क्या हुआ है। ये जब ये गिरावट हुई थी तो ये वाली कैंडल देखिए जो हमने जोन सपोर्ट का दिया है, 71,811 का लो बना, और आप यहाँ से देखिए 73,657 तक बाजार गया है, 73,677 तक गया है, और उसके बाद फिर फर्दर हमें गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब हम बात करें यहाँ पे फिर से इस सपोर्ट की तो आप देखेंगे 71,968, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कैंडल देखेंगे तो 72,900 तक मार्केट फिर वापस गया है। अब अभी जो हमें ये रीसेंट गिरावट आती हुई दिखी, जो ये वाली गिरावट हुई है, इसमें आप देखिए सपोर्ट्स का क्या रहा है। 71,370 का लो बना,
और ये 21 सितंबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बाजार 73,781 तक गया, जो मैं आपको सपोर्ट बता रहा हूँ। तो अगर किसी भी दिन आपको दिखे कि ये लो बन रहा है और बाजार नीचे के लेवल्स को होल्ड कर रही है, तो हो सकता है फिर आपको ये रेजिस्टेंसेस टेस्ट होते हुए दिखें। फिर आप वापस देखिए, ये रेजिस्टेंस टेस्ट होने के लिए गया, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट की तरफ मार्केट चली जाएगी, जो नेक्स्ट आपको मैंने सपोर्ट बताए हैं। तो इसको प्लीज़ आप देखिए भी, समझिए भी, सीखिए भी। यहाँ पे भी आप देखिए 72,060 का लो बना और बाजार ने बार बार फिर सपोर्ट्स को होल्ड किया और फाइनली ये हमें रैली देखने के लिए मिली। तो भाई 72,400, 71,700 नियरेस्ट सपोर्ट है, इसको वॉच करिए, बहुत जल्दी मत करिए। जहाँ पे ट्रेड समझ में नहीं आती है, जहाँ पे आप कंफर्म नहीं हैं, वहाँ पर आंख बंद करके ट्रेड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब क्लैरिटी मिले तभी ट्रेड करेंगे, जब क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये है मेरी एडवाइस आप सभी लोगों के लिए चांदी पे। ओवरऑल ट्रेंड अगर हम बात करें तो बड़ा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर हम मंथली में देखें, वीकली में देखें, तो ट्रेंड में हमें एक पॉजिटिव, बट ये करेक्शन देखना पड़ेगा कि कितना इंटेंसिफाई होता है। और अगर एक बेंचमार्क बनाना है तो 72,400 को बना लो। 72,400 के नीचे है मत करो बाइंग, छोड़ दो, वेट करो। 72,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो फिर आप बाइंग कर सकते हो। 73,700 800 तक बाजार आराम से जा सकता है, चांदी जा सकती है। ये है सिल्वर पे मेरा व्यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, लेवल्स आपको अच्छे लगे होंगे और वो लेवल्स आने वाले समय में लॉस से बचाएंगे, प्रॉफिट को दिलवाएंगे। ये पक्का होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। अकाउंट ओपन करिए हमारे साथ आप एंजल वन में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।